हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, इस लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करेंगे, जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम स्टोमेटा की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की बात करेंगे और स्टोमेटा का क्या रोल होता है किसी प्लांट के लिए, क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस के लिए। सबसे पहले तो बात हम बेटा इस चीज पे करेंगे, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में देखते हैं, एनिमल्स में देखते हैं कि नेचर ने उनको ब्रीथिंग करने के लिए एक अलग से ऑर्गन दे रखा हुआ है, जिसे नाम देते हैं नोज। क्या प्लांट की भी नोज होती है? क्या प्लांट भी ब्रीथिंग करते हैं? तो आंसर है यस। प्लांट में जो ब्रीथिंग का पॉइंट है वो है स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा कहां है ये भी देख लीजिए बेटा, कि ये जो स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है वो ये जो सेंटर पॉइंट है यही स्टोमेटल पोर कहलाता है, यही स्टोमेटा कहलाता है। और इसी पोर के ओपन होने पर और कब? डे टाइम में। ये डे टाइम में ओपन होता है, क्योंकि जैसे ही सनलाइट लीव्स पर गिरती है, क्योंकि इनकी जो काउंटिंग है वो सबसे ज्यादा कहां देखी जाती है? लीव्स पर, और वो भी अपर सरफेस पर कम, लोअर सरफेस पर ज्यादा। अगर अपर सरफेस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज्यादा हो जाएंगे तो प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है ट्रांसपायरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। प्लांट द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स। किसी प्लांट से वाटर का वेपर की फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाएगा? ट्रांसपायरेशन। तो जब ट्रांसपायरेशन जो जैसी सनलाइट इन पत्तियों पे गिरना शुरू होती है, तो जो सनलाइट के गिरने पर जो लीफ पर जितनी भी सेल्स है वो एक्टिवेटेड हो जाती है। उसी टाइम पर जो स्टोमेटा है ये क्लोज होते हैं, और क्लोज जो कंडीशन होती है स्टोमेटा की वो कुछ इस तरीके से होती है, ये क्लोज कंडीशन है। और जैसे ही सनलाइट इनके ऊपर गिरना शुरू हुआ, लीफ के ऊपर गिरना शुरू हुआ, तो ये जो आपको एपिडर्मल सेल या कंपेनियन सेल्स है ये वाटर को ट्रांसफर करते हैं, किसको? गार्ड सेल्स को। ये गार्ड सेल्स है बेटा, ठीक है। और गार्ड सेल्स जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाती हैं, यानी कि फूल जाती हैं। उसके फूलने पर क्या होता है कि ये जो इनर लेयर थी ये थिक होती है और पीछे की साइड थोड़ी सी दब जाती है, यानी कि कॉनकेव नेचर में आ जाती है। किस में आ जाती है? कॉनकेव नेचर में। और अब स्टोमेटा हमारा जो है वो ओपन हो चुका है। तो स्टोमेटा जो है लीफ की अपर सरफेस में कम और लोअर सरफेस में ज्यादा होते हैं। कुछ प्लांट्स में एक्सेप्शन भी देखे गए हैं कि नंबर ऑफ स्टोमेटा बोथ साइड आर इक्वल। किसी में यह भी देखा गया है कि जो अपर सरफेस है उस पर ज्यादा है, लोअर सरफेस में थोड़ा कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है गार्ड सेल्स के टर्जिड होने पर, टर्जिड मींस फूलने पर क्या होता है, इसकी जो इनर साइड है, इनर वॉल है, वो पीछे की साइड खिसक जाती है, जो थोड़ी थिक होती है, और ये जो बाहर की जो लेयर होती है ये थिन होती है। तो ये जो आपको बीन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रही है ये तो है आपकी गार्ड सेल्स। ये बेटा न्यूक्लियस है किसका? गार्ड सेल्स का। ये जो डार्क डार्क आपको सर्किल नजर आ रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक। और एपिडर्मल सेल्स इसको चारों तरफ से घेरे हुए। थिन लेयर जो है वो ये बाहर की तरफ है। तो स्टोमेटा प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है, ठीक उस तरीके से जिस तरीके से एक ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन कर रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है नाक की मदद से, इसी तरीके से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा की हेल्प से ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और इसका दूसरा जो फंक्शन है वो है रेगुलेट द ट्रांसपायरेशन प्रोसेस, कि कितनी अमाउंट में प्लांट से वाटर को रिलीज करना है वेपर की फॉर्म में। अगर हम किसी प्लांट्स को एक लार्ज अमाउंट में वाटर देते हैं तो वो वाटर जो है अपने 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 अंदर से वेपर की फॉर्म में धीमे धीमे करके रिड्यूस कर देता है, यानी कि ट्रांसपायर कर देता है। तो स्टोमेटा को अगर कहा जाए तो ये वो स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स में ब्रीथिंग जैसी प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। और स्टोमेटा को सबसे ज्यादा कहां देखा जाता है?
लीव्स पर देखा जाता है। और जब कोई प्लांट्स हर्बिशियस कंडीशन में होता है, उसके स्टेम ग्रीनिश होते हैं, तो वहां पर भी इनको नोटेट किया जाता है। ये डायग्राम आता है और इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे स्टोमेटल पोर है, यहाँ पर उन्होंने ए लिख दिया कि पूछते हैं ये क्या है। न्यूक्लियस के ऊपर पूछा, गार्ड सेल्स पे पूछ लेते हैं, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ऐसा दे देते हैं। साथ में मैं एक 2 पॉइंट और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो प्लांट्स है, पहला पॉइंट तो यही है कि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा गैसेस एक्सचेंज में मदद कर रहा है, लीफ सरफेस पर होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये बताना चाहता हूं बेटा मैं कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सनलाइट से सन से जितनी भी सोलर एनर्जी आती है, जितनी भी सोलर एनर्जी आती है, वो उसका सिर्फ ओनली 1% ही यूज करते हैं। बाकी जो बचता है 1%, 99% जो है वो फिर से रिफ्लेक्ट होकर वापस रिटर्न कर दिया जाता है। और उसी 1% को हमारे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस में यूज करते हैं। इसके बाद बेटा ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। इसी में मैंने आपको फ्लो चार्ट में एक पॉइंट और दिया था, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि CHEMO, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल से अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कर रहा है। जैसे इसमें आपका हाइड्रोजन बैक्टीरिया है, सल्फर बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है। तो जैसे हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ठीक है, कहीं पर हाइड्रोजन कंपाउंड है यानी कि हाइड्रोकार्बन है, वहां पर वो उनको डिकम्पोज करके हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड को तोड़कर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उससे उस एनर्जी को अपने लिए यूज कर रहा है। सल्फर बैक्टीरिया जो है सल्फर कंपाउंड्स को तोड़ रहा है, और नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करके उनसे अपने लिए अपनी एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहलाता है हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो बेटा आज जो था इस लेक्चर की हेल्प से हमारा जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेशली अपने हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो बेटा आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।